नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 9 जनवरी 2026 मुताबिक 19 रजब उल मुरज्जब 1447 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्टार्टअप के नुमाइंदों के साथ गोल मेज इजलास की सदारत की और कहा कि वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के शरीक तख्लीक़कार हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि यह इजलास PM मोदी की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ। इस इजलास में अगले महीने मुल्क में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से कबल AI फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए मुंतखब 12 हिंदुस्तानी AI स्टार्टअप ने हिस्सा लिया और अपने ख्यालात पेश किए। यह स्टार्टअप मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। AI स्टार्टअप ने भी हिंदुस्तान में मसनूई ज़हानत के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मजबूत वाबस्तगी का इजहार किया। मरकजी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान में मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला अप्रैल से सितंबर 2026 के दरमियान अंजाम दिया जाएगा। इस मरहले में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में घरों की फहरिस्त साजी और रिहायशी मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बुध के रोज़ जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हर रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए 30 दिन की मुद्दत मखसूस की जाएगी, जिसके दौरान घरों की तफसीलात इकट्ठा की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरों की साजी के 30 रोजा अमल के आगाज से पहले 15 दिन की मुद्दत के लिए खुद शुमारकारी का मुतबादिल भी फराहम किया जाएगा, ताकि शहरी अपनी तफसीलात खुद दर्ज कर सकें। प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में आयुष्मान कार्ड होल्डरों के दाखिले में हो रही लापरवाही की मीडिया रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दावा किया है कि योगी हुकूमत गरीबों और ज़रूरतमंदों को बेहतर, सहल और वक्त के पाबंद सेहत की सहूलियात फराहम करने की सिमत में मुसलसल मुअस्सिर इक़दामात कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले खानदानों के लिए जहाँ कैशलेस इलाज को यकीनी बनाया गया है, वहीं स्कीम से वाबस्ता अस्पतालों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाकर निजाम को मजीद मजबूत किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि गुज़श्ता एक साल में आयुष्मान स्कीम के क्लेमों के निपटारे में नुमायां बेहतरी आई है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने PDA समाज यानी पसमानदा, दलित और अक़लियती तबक़ात के वोटरों से अपील की है कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की साजिश को हर हाल में नाकाम बनाएं। उन्होंने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद PDA समाज के करोड़ों वोटरों के नाम अब तक वोटर फहरिस्त से हज़फ किए जा चुके हैं, जो जमहूरियत और शहरी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। मिस्टर यादव ने जुमेरात के रोज़ एक्स पर PDA पहरी से हर बूथ पर गहरी जाँच पड़ताल की अपील करते हुए कहा कि एक भी वोट कटने न पाए, एक भी वोट कम होने न पाए के अज़्म के साथ सबको दोबारा मुनज़्ज़म होना होगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम होना शहरी होने की पहचान है। सहाफत और थिएटर की शख्सियत विवेक अस्थाना, जो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के ताहयात रुकन थे, 5 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो अपने खानदान के वाहिद कमाने वाले फर्द थे। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने बुध की सपहर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक अर्जी देकर खानदान की मदद की दरख्वास्त की थी। सीएम योगी ने फौरी तौर पर अपनी ताज़ियत का इजहार किया और 19 घंटे के अंदर आजहानी सहाफ़ी विवेक अस्थाना के खानदान को माली मदद फराहम की। वज़ीर आला ने मदद के तौर पर 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। इसके अलावा उन्होंने मरहूम अस्थाना की अहलिया और 2 बच्चों को अपने सवाबदीदी फंड से भी 5 लाख रुपए और दुख की इस घड़ी में अपने ताउन का यकीन दिलाया। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी SIR के बारे में कंफ्यूजन फैला रही है। कहीं कोई गलत काम नहीं हो रहा, बल्कि शहरियों के वोटिंग के हुकूक महफूज हैं। नायब वज़ीर आला ने अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि SP सरबराह अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके मंसूबे काम नहीं करेंगे और अवाम उन्हें अब कबूल नहीं करेंगे, इसलिए वह दूसरों की ज़ात का फ़ायदा उठाकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने जुमेरात को बरेली में वाक़े आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी अर्बन PHC का मुआयना किया। मुआयने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रियासत में दवाओं की कोई कमी नहीं है। हुकूमत की तरजीह तमाम मरीजों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एकेडमी बिल्डिंग के अटल हाल में बिल्डिंग द फ्यूचर स्टार्टअप सपोर्ट एंड AI इनोवेशन के उन्वान से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के बुनियादी मकासद और उसके मौजू की अहमियत और मानी खैरियत पर गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर तनवीर खदीजा ने कहा कि आज का दौर तेज रफ्तार तकनीकी तब्दीलियों, डिजिटल इनकलाब और इल्म पर मबनी मईशत का दौर है। इसलिए तलबा को इस बदलती हुई इल्म की दुनिया से वाकिफ कराना बहुत ज़रूरी है और यही ज़रूरत इस प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी सबब है। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी निर्मल भट्ट ने अपने सदारती खिताब में
میں کہا کہ آج کے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں یونیورسٹیوں کا کردار محض نصابی تعلیم تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب تعلیمی اداروں پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ طلباء کو اختراع، تحقیق، ٹیکنالوجی اور عملی مہارتوں سے ہم آہنگ کریں۔ عوضنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ایک امریکی اخبار میں آج شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا پر امریکی کنٹرول برسوں جاری رہ سکتا ہے۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والے اس انٹرویو کے دوران جب سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ کنٹرول 3 ماہ، 6 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتا ہے، تو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ طویل ہوگی۔ وینزویلا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اسے ایک نہایت منافع بخش طریقے سے دوبارہ تعمیر کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ وینزویلا کا تیل استعمال کرے گا اور وہاں سے تیل حاصل بھی کرے گا، اور اس عمل سے تیل کی قیمتیں کم ہوگی اور وینزویلا کو مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حزب اللہ پر فضائی حملہ کیا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے فضائی یونٹ کو نشانہ بنایا ہے جو فوجی بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر کام کر رہا تھا۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ یہ حملہ بدھ کو ٹائر ڈسٹرکٹ کے جویہ گاؤں میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے 2 ارکان کو ختم کر دیا ہے، جن میں سے ایک کو انجینئرنگ ممبر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ارکان حزب اللہ کے فوجی بنیادی ڈھانچے کی دوبارہ تعمیر پر کام کر رہے تھے۔ آسٹریلیائی محققین نے دل کے دورے اور فالج کے مریضوں پر دنیا کی سب سے خطرناک مکڑیوں میں سے ایک کے زہر سے حاصل کی گئی دوا کے کلینکل ٹرائلز شروع کر دیے ہیں۔ محققین نے جمعرات کو یہ بات کہی۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ یعنی UQ کے ایک بیان کے مطابق فیز 1 کا کلینکل ٹرائل دوا کی حفاظت، برداشت اور خوراک کی جانچ کرے گا۔ یہ ایک نئی دوا ہے جسے بائیو ٹیکنالوجی کمپنی انفینس بائیو سائنس نے آسٹریلیائی مکڑی کے زہر میں پائے جانے والے مالیکیول کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مکڑی کے زہر سے تیار کیا گیا یہ فارمولہ دل کے دورے اور فالج کے دوران دل اور دماغ کو پہنچنے والے نقصان کو کم کر سکتا ہے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سیل کی موت کو روک سکتا ہے۔ فی الحال ایسی کوئی دوا نہیں ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔